हमारे उत्पाद को प्रयोग करेंगे उनकी आसानी किसमें हो, उनको क्या मुश्किल होगा, वो जितना ज़्यादा सोच सकें उतना आपका व्यापार भी, आपका उद्योग भी सफल होगा। तो ये एम्पैथी स्पिरिचुअल गुरुज से लेके आउटराइट जिसे कहते हैं बिजनेसमैन जो पैसे कमाना चाहते हो, वो भी सफल तब होते हैं जब वो लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। तो इसलिए जो आप में ये गुण प्रकृति से पाए हुए हैं, उन्हें आप और भी आत्मविश्वास से बनाए रखें, उसे और बढ़ाएं और उनको खोकर फिर हल्के सस्ते फुल्के ज्ञान को लेकर ज्ञानी बने, ऐसा ना सोचें। आप आदर्श बने सभी लोगों का। मेरी उम्मीद है कि आप अपने घर से, गांव से, देश में नेतृत्व करें और एक ऐसा दुनिया हम बनाएं जिसमें कि शांति हो, जिसमें कि सिर्फ अपना नहीं, औरों का, सिर्फ मानव जाति का नहीं, सभी प्राणियों का विकास हम सोचें। आज अगर सोच भी रहे हैं तो या तो सिर्फ पुरुषों का सोच रहे हैं, महिलाएं तो बिल्कुल कहाँ कोने में दुबक के बैठे, और फिर उसमें भी मानव जाति का ही, बाकी सारे प्राणी जहाँ जाएं जाएं। कल मैं इंदौर में था, कोई कह रहे थे हमें तो ग्रोथ चाहिए, हम ये सादा जीवन क्या जिएंगे, प्रकृति का कैसे सोचेंगे, हमारे देश को, हमारी दुनिया को ग्रोथ यानी कि बढ़ते रहना है 8%, 9%। तो मैं कह रहा था कि वो ग्रोथ सिर्फ मानव जाति का ग्रोथ, उसे कैसे ग्रोथ कहेंगे हम। बाकी प्राणियों का आपने सोचा है, जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वन्य पशु, उनका पिछले 50 सालों में उनकी आबादी 50% से भी कम हो गई है। उनके ग्रोथ का क्या कहते हैं आप, जिनका अस्तित्व ही 50% से, आधे से कम हो गया है, तो वो क्या, जंगल आधे से कम हो गए, सिर्फ मानव ही बढ़ते जा रहे हैं और इसका विनाश हम देख रहे हैं और देखने वाले हैं। जब ये जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया हद से गुजर जाए, रनअवे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जिसके चलते कई लोग ऐसा कहते हैं कि आज अगर 8 बिलियन आबादी है तो सदी के अंत तक ये 2 बिलियन तक भी रह सकता है, यानी कि ज़्यादातर लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये विकास है या विनाश है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बिना करुणा के, बिना औरों का दर्द दुख सोचे, ऐसे विज्ञान और गणित और जो भी हम सीख रहे हैं